So, students, our last lecture ends at the term modulation. So today we will discuss about what is modulation. In the last lecture, I have told you that the information signal, that is xt, is superimposed over the carrier signal, which is called ect, and the resultant signal is produced, or it is, let's say, it is represented as et. So this is our information, that is low frequency signal. This is a carrier signal, that is very high frequency signal, and this is the resultant, that is modulated ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज कर दिया है, ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एक्स टी, दिस इज़ द कैरियर सिग्नल एंड दिस इज़ द मॉडुलेटेड सिग्नल. देखो, इन सिंपल टर्म्स हमें कैरियर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वेरी सिंपल टर्म्स. लेट्स से यू आर द इंफॉर्मेशन, ठीक है. हमें कोई इन्फॉर्मेशन, वी हैव टू सेंड सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर. यू आर कैरिंग द इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज स्पीच वीडियो जो भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. अब हमें वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं ट्रांसमिट करता तो नेचुरली है, अगर मैंने एक इन्फॉर्मेशन अमृतसर से जलंधर ट्रांसमिट करनी है, दैन मुझे खुद जाना पड़ेगा, जो भी मैं अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, ठीक है. लेट्स से अगर यही लेक्चर मैंने जलंधर के स्टूडेंट्स को देना है तो मुझे जलंधर जाके देना पड़ेगा, और मैं रिकॉर्ड करके यहाँ से भेज सकता हूँ. फॉर डैट आई नीड अ कैरियर सिग्नल, ठीक है. सो अगर मैंने अमृतसर से जलंधर जाना है तो जा तो मैं, ठीक है, पैदल जा सकता इन सिंपल टर्म्स, that is without the use of any carrier. I am a information that is low frequency. लेकिन मैं किन्ना क चल लाँगा पैदल अमृतसर तो, ठीक है, ਅਸੀਂ हले गोल्डन गेट तक गए हैं तो आई विल फील टायर्ड, ठीक है. उसके बाद वहाँ मुझे स्टे करना पड़ेगा, एंड नो डाउट है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, फॉर मी टू ट्रैवल फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर ऑन फुट. सो अदर ऑप्शंस की, आइदर आई टेक बाय बस, और आई टेक बाय कार, और आई टेक another like say train. That is a high energy media or high energy signals. So those वो जो कार है, बस है, ट्रेन है, that act as the carrier for me, that carries me, ठीक है, बिकॉज उनके पास क्या है, फ्यूल है, तो फ्यूल की एफिशिएंसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे कैरी करेंगे. सो आई एम द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. एक उसके लिए कैरियर यूज़ करना है. सो दिस इज़ द पॉइंट एट वाई इज़ देयर नीड ऑफ कैरियर सिग्नल टू ट्रांसमिट दी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. सो जब मैं जलंधर पहुंच गया, लेट से मैं कार से गया, और लेट से मैं बस से गया, जब मैं जलंधर पहुंच गया तो मैं वहाँ पे उतर गया, बस चलेगी, ठीक है. सो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी मॉड्यूलेशन, कि हमने रिसीवर साइड पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से अपना जो कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड लेट दी अदर सिग्नल्स गो अप. दैट इज़ कॉल्ड डी मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन इज़ डन एट ट्रांसमीटर साइड, बिकॉज वहाँ पे आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है. अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन. और ये हाई फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल है, इसका काम सिर्फ इसको कैरी करना है. इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. योर इन्फॉर्मेशन इज़ बाय दिस एक्स टी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड एफ एम. एफ एम इज़ मॉड्यूलेटिंग, कैरियर इज़ कॉल्ड एफ सी, इज़ फ्रीक्वेंसी, ओके. एफ एम इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज़ मैसेज सिग्नल. एफ सी इज़ द कैरियर सिग्नल, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसमें अगर हम ए एम करेंगे तो नेचुरली हमारे पास एफ सी प्लस एफ एम बनेगा, एफ सी माइनस एफ एम बनेगा, एफ सी होगा. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो मॉड्यूलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट द टर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. वन इज़ द टर्म मॉड्यूलेशन एट डन एट द ट्रांसमीटर साइड, इन विच यू superimpose your information content onto a high frequency carrier so that it can travel a long distance up to the receiver section, and at the receiver section you will have to extract that particular information
from the modulated signal. That process is called demodulation or detection. So modulation and demodulation. देखो आप सभी इंटरनेट यूज़ करते हो and you are all familiar with the term that is called modem. modem पता है ना, एक डिवाइस है. modem is basically modulation and demodulation. उस मॉडम से आप अपना डेटा ट्रांसमिट करते हो बाय द प्रोसेस मॉड्यूलेशन, एंड जब आप रिसीव करते हो, ठीक है ना, एक आपके पास इंटरनेट है, वहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो डेटा, अपना डाउनलोड भी कर सकते हो. सो एवरी टर्मिनल कैन एक्ट एज द ट्रांसमीटर एज वेल एज द रिसीवर. जब आप वो ट्रांसमीटर से उसको आप यूज़ करोगे देन इट विल यूज़ द फंक्शन मॉड्यूलेशन ऑफ द मॉडम, और जब आप डेटा रिसीव करोगे देन दैट डिवाइस will function as a demodulator. So this term modem is called modulation and demodulation. So this is the definition of modulation and demodulation, or you can say this is the need of the modulation and demodulation. Information और low frequency signals कभी भी खुद travel नहीं कर सकते up to a long distance. You will have to use the carrier signal. Carrier signal must be a very high frequency signals. ਇਹ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ. ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ट्रैक आउट दी ऑप्शन और द रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन. कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन होता है इसकी 4 ऑप्शन है, हमें नहीं पता होता, लेकिन फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन डिड्यूस दी आंसर. अगर आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर है, अगर आप पता हो कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो पूछा है इससे इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इसके कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यू कैन ईजिली एक्सक्लूड सम पर्टिकुलर ऑप्शंस. यू विल बी लेफ्ट अबाउट बिहाइंड विद टू ऑप्शंस, रिमेनिंग 2 ऑप्शन, उसमें से आप फिर उसको वर्कआउट कर सकते हो. So I mean to say is our concepts must be very clear. ठीक है. So this is modulation your information signal. अब देखो इसके बाद अभी क्या है, अगर आप ये इंफॉर्मेशन कंटेंट है, मैंने आपको बोला है कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ठीक है, ये कोई इक्वेशन होगी, लेट्स से E cos ऑफ ओमेगा mt. सिमिलरली ये भी इक्वेशन होगी, ठीक है, E C cos ऑफ ओमेगा ct. मैं इसको डिटेल में आपको बाद में कराऊंगा. अगर अब इसके भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक इसका एक एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेस है, इसका भी है, कैरियर का भी होगा, ठीक है ना. एम्पलीट्यूड है, यूर फ्रीक्वेंसी है एंड यूर फेस है. सिमिलरली जो मॉड्यूलेटेड बनेगा उसका भी होगा, ठीक है. वो तो जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा डैट विल बी करैक्टराइज्ड बाय इट्स 3 पैरामीटर्स एंड 4th वन इज इट्स शेप, ठीक है. वो साइनसोइडल है, ट्रायंगुलर है, कॉस है, वट एवर जो भी है, ठीक है. और इस इंफॉर्मेशन कंटेंट को अगर आप कैरियर के एम्पलीट्यूड में सुपर इम्पोज करते हो, डैट इज़ इट्स इंफॉर्मेशन कंटेंट इज सुपर इम्पोज ओवर दिस EC, उसमें मॉड्यूलेट करते हो. देखो सुपर इम्पोज इज़ नॉट द करेक्ट टर्म, मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको इनिशियली इस टर्म को समझाने के लिए. वी विल यूज़ द टर्म मॉड्यूलेट करते हो, ठीक है. अगर इस इंफॉर्मेशन कंटेंट को एम्पलीट्यूड में सुपर इम्पोज और मॉड्यूलेट किया देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इफ xt इज मॉड्यूलेटेड ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. जो ਅਸੀਂ FM सुनते हैं, ठीक है, जो सब FM से साढ़े को कंटेंट डेटा आ रहा है या सॉन्ग्स न्यूज़ जो भी है, इट मीनस वो की है वो इन्फॉर्मेशन किसी कैरियर की फ्रीक्वेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ सुपर इंपोज होकर ट्रांसमिट किए गए सी, और रिसीवर साइड ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिकोड करके या डिटेक्ट या फिर डीमॉड्यूलेट करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड इफ द xt इज मॉड्यूलेटेड ओवर द फेस दैट इज कॉल्ड फेस मॉड्यूलेशन PM. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो असी थोड़ा पार्ट 1 पूरा कवर करेंगे CS1 का. AM, FM एंड PM. एंड मोर ओवर ये तभी है इफ़ योर इन्फॉर्मेशन, देखो जो XT है ना,
आपको ये तो क्लियर ही होगा, यू आर इन 5th, तो 3rd सेमेस्टर में आपने डिजिटल स्टडी किया है। सिग्नल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ एनालॉग सिग्नल, अदर वन इज़ digital signal. Analog and digital. Analog signals will be represented by its equation, that is E is equal to E cos omega t. Digital signals will be represented by 0 1. एक पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल का पर्टिकुलर उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिजिटल विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 1 0 1, ठीक है। अगर हमने इस एनालॉग को पर्टिकुलर कोई भी एनालॉग सिग्नल है, मुझे उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, आई विल यूज़ द सिंपल यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दैट इज़ ए टू डी कन्वर्टर। अगर बैक उसको डिजिटल को एनालॉग में करना है देन डी टू ए कन्वर्टर, क्योंकि नाउ आ डेज वी आर यूटिलाइजिंग द डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। लेकिन चलो जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। CS1 है जो डैट इज़ डील्स विद द एनालॉग मॉड्यूलेशन, एंड जो CS2 है 6th सेमेस्टर में डैट डील्स विद द डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते कैसे हैं, इफ़ XT इज़ एनालॉग, ठीक है। इंफॉर्मेशन जिसे आपको सेंड करना है, जिसके पास आपका डेटा है, ठीक है, अगर वो एनालॉग है, दैट कॉल्ड एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, दोज आर AM, FM, PM। एंड अगर हम XT इज डिजिटल है, देन दैट मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एंड दोज आर ASK। जैसे एनालॉग में AM होता है, डिजिटल में ASK होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। FM होता है एनालॉग में, दिस इज FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। And PM, if XT is analog, if XT is digital, that is called phase shift key. So AM, FM, PM, AM, FM, PM if XT is analog, ASK, FSK, PSK if XT is digital. Now इसको कन्वर्ट करने के भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा एनालॉग जनरेट होगी, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ डेट इज़ पिच सिग्नल, ठीक है। जब इसको मैंने ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रिकल जनरेट होगा, ये एनालॉग जनरेट होगा ये, ठीक है। उसको फिर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो इस सेमेस्टर में तो हमने सिर्फ एनालॉग टेक्निक्स की स्टडी करनी है। जब हम उस इंफॉर्मेशन को डिजिटली कन्वर्ट करेंगे एंड देन उस डिजिटल सिग्नल को फिर आप ट्रांसमिट करोगे ओवर द कैरियर सिग्नल, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास पर्टिकुलर टेक्निक्स है। फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, दोज टेक्निक्स आर कॉल्ड PCM, DM एंड ADM। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। सो देर आर नाउ AM, FM, PM, amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. This is when your XT is analog and your carrier signal CT is high frequency analog signal. Then is your ASK, FSK, PSK. This is amplitude shift keying, amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying. This is when XT is digital, that is 0 1 0 1 like that, and your CT is high frequency analog signal, ठीक है। अब अगर ये XT एनालॉग है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, इफ XT इज डिजिटल देन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एंड वी डेलिबरेटली कन्वर्ट दिस XT एनालॉग इनटू XT डिजिटल, बिकॉज डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के एडवांटेजेस बहुत हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इन द डिजिटल सब्जेक्ट, व्हाई वी ट्रांसमिट 0 1 एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल, सो डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस हैं, डिजिटल सिग्नल को नॉइज़ कम इफेक्ट करती है, एनालॉग सिग्नल्स को नॉइज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो देयर आर सो मैनी लॉट मैनी
एडवांटेजेस, ठीक है। सो वही डेलिबरेटली जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा उसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में, ठीक है। अगर आप उसको ट्रांसमिट करते हो, मॉड्यूलेट करते हो, फिर एंटीना के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हो, दैट विल बी एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अगर आप उस XT को डिजिटल में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द एनालॉग मॉड्यूलेशन, देन दोज आर कॉल्ड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है। और उसको जो कन्वर्ट करने के फ्रॉम XT एनालॉग जो XT हम डिजिटल इन कम्युनिकेशन सिस्टम में, दोज टेक्निक्स आर PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो आवर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और जो भी सेक्शन ABC वो सभी के सभी इन तीनों को डील करेंगे। AM ट्रांसमीटर, अगर हम AM यूज़ करते हैं तो ट्रांसमीटर साइड पे उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स, रिसीवर साइड पे उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स, दैट इज़ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM। सिमिलरली मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ FM, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ PM। ये जो टॉपिक्स हैं ASK B6, दीज आर द सिलेबस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम 2, दैट इज़ इन योर 6th सेमेस्टर, ठीक है। सो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी इन दिस सेमेस्टर अप टू AM FM PM। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। देखो मैं पूरी ट्राई करूँगा, बट योर सेल्फ स्टडी मैटर्स आल्सो, ठीक है। सो इसको अच्छे से, अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए, दैन वी विल ईजिली कंटिन्यू विद दीज टॉपिक्स इन द 6th सेमेस्टर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन एट योर लेवल, ठीक है। वैसे तो बहुत होती हैं, ठीक है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी तो हमारे पास डेटा आ रहा है। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, हम जो बोलते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, वो मोबाइल फ़ोन उसको कन्वर्ट करता है, और मोबाइल फ़ोन में ही एंटीना इनबिल्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, और उसको फिर ट्रांसमिट करता है, दैन थ्रू टावर्स उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको रिसीवर साइड पे जिसको भी हमने कॉल किया है उसको वो रिसीव होता है, वहाँ से उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है। सो द मॉड्यूलेशन यूज्ड इन दिस, दैट इज़ GSM, दैट इज़ 0.3 GMSK, 0.3 गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ जो मॉड्यूलेशन यूज़ ਹੁੰਦੀ है दैट इज़ 0.3 गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। एंड टैलीविज़न में TV जो हम देखते हैं, देखो ਤੁਸੀਂ ना चलो फास्ट वे ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਨਫੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਔਰ ਡੇਟਾ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਲਿਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮॉड्यूलेशन ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ 64 QAM, दिस इज़ फॉर टेलीविज़न, दिस इज़ फॉर मोबाइल, दैट इज़ GSM। सो जो ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮॉड्यूलेशन ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, दैट इज़ 64 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये भी ASK FSK PSK इन्हीं में कंटिन्यूटी में होती है, ठीक है। सो दिस मॉड्यूलेशन यूज फॉर GSM सिस्टम, दिस मॉड्यूलेशन इज़ यूज फॉर, अब ये क्यों, ये वाली क्यों यूज़ होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ सारा स्टडी करांगे पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट, एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो प्रीवियस लेक्चर था और ये वाला लेक्चर है, ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि CS1 डील्स विद व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। जो भी हम ना डेली लाइफ में जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ना, जो रिलायबल और रेलेवेंट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, सिग्नल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हम ना डेटा यूज़ कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन पे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं, FM सुन रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सो इनमें कैसे कैसे क्या क्या चलता है वो हमने डिस्कस करना है, उसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करनी है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। विद द मेन टॉपिक्स वी विल स्टार्ट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ठीक है। सो इसको अच्छे से स्टडी करना, ओके।